पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, ये बताइए कि आज के दिन अगर आपकी कोई मनोकामनाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए कोई विशेष उपाय अगर आप सुझाएं तो वो क्या होगा? माता रानी को कैसे प्रसन्न करें? दिवाकर जी। एक बार आवाज स्पष्ट नहीं हुई, एक बार जी, बोल मैं ये दीजिए। बोल रही थी कि अगर आपकी कोई मनोकामनाओं की पूर्ति आज के दिन अगर आप करना चाहते हैं तो माता रानी को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं? कौन कौन से उपाय हैं? दिवाकर जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता रानी को आज प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? जी नमस्कार। और नवरात्रि की एवं नव संवत्सर की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। नवरात्र का दूसरा और तीसरा दिन है आज। माता ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा माता की उपासना का पर्व है। माता को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और चंद्रघंटा माता के लिए ओम या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्हीं मंत्रों से, इन्हीं दोनों मंत्रों से माता चंद्रघंटा और माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना है। और माता को जो भोग है, भोग चढ़ाना है। माता का ध्यान करने के बाद जो आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसको अर्पित करने के बाद माता का जो प्रिय वस्तु है, ब्रह्मचारिणी माता का चीनी, मिश्री, पंचामृत, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, इसको अर्पित करना चाहिए आज के दिन। और माता चंद्रघंटा के लिए केसर के साथ अगर दूध की बनी वस्तु है, मिठाई है, खीर है जिसमें केसर जरूर हो, उसको अर्पित करने से माता की शुभ कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि प्रतीक जी ने कहा कि ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो माता जी का है वह स्वरूप है अध्ययन करना, तपस्या करना। जो लोग तप कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए माता का जो दूसरा स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, वह निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे मन का जो कारक चंद्रमा है वह भी मजबूत होता है, मानसिक शांति मिलती है। उसके बाद जो तीसरा स्वरूप है माता का, चंद्रघंटा स्वरूप, वह मंगल ग्रह। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से मंगल ग्रह का जो नकारात्मक प्रभाव है वो दूर होता है और सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग बल, पौरुष या नौकरी के लिए प्रयासरत है या पुलिस प्रशासन के लिए चाहत रखते हैं कि हम उसमें जाएं, सेना में भर्ती हो जाएं या पुलिस में भर्ती हो जाएं या सेना के रूप में अपना कार्य सरकार को दें, सेवा दें, उनके लिए माता का जो तीसरा स्वरूप है, चंद्रघंटा स्वरूप है, उनकी उपासना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए माता को सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि केसर मिश्रित जो दूध से बनी वस्तु है उसको अर्पित करने से माता प्रसन्न होती है। और चंद्रघंटा माता का जो स्वरूप है यह साहस वाला है, अदम्य साहस का प्रतीक है। तो माता चंद्रघंटा व्यक्ति के जीवन में साहस को भरती है। बिल्कुल दिवाकर जी, और विस्तार से इसे हम आपसे समझेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे हम देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।